श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सन देवता की जय। अतः द्वितीयोध्यायम भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन। श्री सुकुवाच एवं पुरा धर्मातो योनि नष्टाम स्मृतियम प्रतरुद्य तृष्टात तथा ससृजतो मोक्ष दृष्टियम यथातो पात प्रभव सायम बुद्धियम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने ऐसी धारणा के धारवा संपन्न प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनके दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मक हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि प्रलय काल में पहले था। साब्दस्य ही ब्रह्मणम ऐसा पंथा तथा विद्याति धीर पार्थम परिवस्तत्र विदताथन मामने वासनाशयान्नम। वेदों के वर्णशैली ही ऐसी प्रकार की है कि इसके लोगों की बुद्धि स्वर्ग और निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वह सुख की वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु मायामय में लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। अतम मकरणारमस्सु व्यावदर्तम साध प्रमेतो व्यवसाय बुद्धियम सिद्धनार्थतम न ततेत तत्र परिश्रम तत्र समीक्षमानम। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उनकी निरस्तार के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन के परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न करे। सत्यताम शीतो कीम कशिपोम प्रयास भारवो सब सिद्धे वर्णम कीम सत्तंजलो कीम पुरदना पात्रय द्विगल कलादो सतीम कीम दुकुलियम। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता एक कशवानी दीनात्र भवेत पदादि भावृतो सिद्धम गदावृतम जितम सदाबे हो। धार्यत परम परम शुद्ध जाति धीर्यर्था था। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। लगा दिया थप्पी, एक छोटा पानी का बोतल ठंडा हम लेके आइए। यावने जात पार्वेरस्मिन् विशेश्वरे दृष्टरि भक्ति योगम तावे तत्सतवीरम पुरुषस्य रूपम क्रियावसाने प्रियतम स्मरेत। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं दृष्टा है, सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेम भक्ति योग न हो जाए तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। तिरम सुखम शासनम आश्रितो यति यरदा जिरासु मंगम लोकम काले च देशे च मानोल्लो सज्जयत प्राणान निच्च मनसा जितासुम। परिशिष्ट जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को न लगाए। सुख पूर्वक स्थित आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों को संयम करे। मनम वसो बुद्धिमालया निम्न क्षेत्रज्ञताम निम्नेत तमात्मनि आत्मनमात वृद्ध धीरो लपदा बशांति विरमेत कृत्यत। तदंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन को साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांति में अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। न यत्र कालो निमिषाम परम प्रभुवम कुतो वनु देवा जगताम ईश्वरे न यत्र सत्वम न जरस्तमश्च न वे विकारो न महान प्रधानम। इस अवस्था में सत्वगुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार महत्व और प्रकृति का भी वह अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल का भी दाल नहीं गलती तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। परम पदम वैष्णव मानंती तदा यनोति तदा दुरुसुषम विसर्जय दोरे तमना सोहता अग्रो गौरपदम पदे पदे। योगी लोग यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्मा बुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य
स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान सन विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। इततम मुनिस्परमेद व्यवस्थितो विज्ञान दुर्विवरार सुरदशम स्वापरिष्मा पिद्गय पुद्धम ततो नीलम स्थानेषु पडशुनो विच्युत कलमम सन। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसकी चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपने गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के प्राणवायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। नाभ्याम स्थितम मधुरिरोपया तस्मादुत्तरोषि तम निनेमुनियम तदनु संध्याय पिदियाय मनस्वी स्वतामूलम शनकर्णयत। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपुर के में स्थित वायु को हृदय चक्र के अनाहत में, वहां से उदान वायु को द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दे। तस्माद पूर्वानुमुन्नत्य निरुद्ध सप्तातनोपेक्षम तित्वा मूर्तनव कुंठ दृष्टि निर्विद्य मूर्धन्य विसर्जित परम गतम। तदंतर दो आंख, दो कान, दो नासा छिद्र और मुख, इन सातों छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को बोहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उस सहस्त्राश्रम में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्म इंद्र का भेदन करके शरीर इंद्र आदि को छोड़ दे। यदि प्रस्यासन निरुपल पारमेष्टम वेहासनम मनोतयद विहारम अष्टाधिपत्र गुण सन्निवाय सेव गचेन्द्र चेन्द्रश्च। परिशिक्षित यही योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्म लोक में जाऊं, आठों सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगेश्वराणाम गतिर्मारन्तु ब्रह्मस्त्रिलोकाम पवान्तरमं नाम न कर्म भीस्ताम गतिमानो परवन्ति विद्यांत योग समाधि भाजम। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वतंत्र रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। वेश्वानरम याति व्यासागतम सुष्मन्या ब्रह्मपेतेन सोचिषा विद्युत कलोत हिरुद्रुत सुतात प्रयति चक्रम नृप शेषुममारम। परिशिक्षित योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करते हैं तो पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहाँ से ऊपर भगवान सन श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है। तदम्ब विश्वान अभियम तेवृता विष्णुअम्म गणियसा विरुचतात्मनेकम सन। नमस्कृतम ब्रह्म विदा में पेपति कल्पाशु यदम विभुदाश्र मनन्ते। भगवान सन विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही मरलोक में जाता है। वह लोग ब्रह्मवेताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। अथो अनंतस्य मुखालिनेन दुंददामानम च निरक्ष विश्वम निर्याति सिद्धेश्वर जुष्ट दिन्नम यद देवाप्रदम तदु पारमेष्टम सन। फिर जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही दो परार्ध की है। यद्वार पर जन्म तदु पारमेष्टम न तत्र शोको न जरा न मृत्यु नीर्तनम चोदेज दृष्टे ऋतुश्चित्त यचित्त दोदम कृपा निंद विद्याम दुरंत दुख प्रभाव दर्शनात्। वहाँ न शोक है, न दुख, न बुढ़ापा है, न मृत्यु। फिर वहाँ किस प्रकार का उद्वेग या भय हो तो ही कैसा हो सकता है। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यह है कि इस परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकट को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भय स्त्रीनात्मनोन्मूर्ति वर्तन ज्योतिर्मया वायुमेत्य काले न खम्म ब्रह्मतो लिंगम। सत्य लोक में पहुंचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है
और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप व्याव रूप आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्मा की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। घ्राणेन गंधम रसनेन वे रसम रूपम तु दृष्टया स्वसनम तवे च श्रोत्रेण चोपेत्तेन वो गुणत्वम प्राणेन चाकृत में पति योगी। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन होती जाती हैं। घ्राणेन्द्रिय गंध तन्मात्रा में, रसना रस तन्मात्रा में, नेत्र रूप तन्मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन्मात्राओं में, श्रोत्र शब्द तन्मात्रा में और कर्मेंद्रिय अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। सन भूत भूषुक्षेन्द्रिया संप्रशम मनोमयम देवमयम विकारम संसादे गत्यास तेन याति विज्ञान तत्वम गुण संधिनोरोतम। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों का तामस अहंकार में, इंद्रियों का राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महतत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। प्राचीन प्रति में सब भूत सूक्ष्म से लेकर युवासने तक 1.5 श्लोक की जगह कुछ परिवर्तन के साथ 2 चरण और बढ़ाकर पूरे 2 श्लोक मिलते हैं तथा सबूत सूक्ष्म में धृताशनिकर्षात सनास्तना सो भगवाना निजम सन अनामयम देवमयम विकार्यम संसादे गत्यास तेन याति विज्ञान तत्वम गुण निरोक्तम तेतमात्रोपेति शांतम आनंदमानंदो वसाने सर्वात्म ब्रह्माणी वासुदेव। इसके आगे मूल के ही अनुसार है। तेनामतमान पुण्यनीति शांतमानंदमानंदयो वसाने एताम गतिम भागवतिम गतोयम सेवे पूर्णवे विशजतम। परिशिष्ट महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निवारण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसे इस भगवानमयी गति की प्राप्ति हो जाती है। उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। एते श्रुतिते नुपय वेद गीते सन दृष्ट हर सनातने च एते पुरा ब्राह्मण आपुष्ट आरिधतो भगवान वासुदेवम सन। परिशिक्षित तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त विधि द्विविध सनातन मार्ग सदोवित और क्रम मुक्ति का सन तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान सन वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं 2 मार्गों को बात ब्रह्मा जी से कही थी। न होतरम शिवम पंथा विशदम संस्कृता विहसन वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत सन। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उस भगवान सन श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममय भक्ति प्राप्त हो जाए उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्म कर्तस्य मनुष्य तद्वत वसत कुटस्थो ऋतिर्मात्मतो भवेत सन। भगवान सन ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपने बुद्धि से निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान सन श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री देवता की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय।